वेलकम टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। लास्ट वीडियो में अभी हमने पढ़ा, जैसे हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे जिसमें कृष्ण और सुदामा के फ्रेंडशिप को दिखाया गया था। तो इसमें हमें पहले मैं उसे रिकॉल कर देती हूँ जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में अभी पढ़ा। तो कृष्ण और सुदामा बचपन के फ्रेंड थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे दोनों। कृष्ण रिच थे, सुदामा पुअर थे। ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी, सुदामा की जो वाइफ थी, वो एक दिन उन्हें बोलती है कि आपका फ्रेंड जो है वो इतना रिच है, वो राजकुमार है, वहाँ का राजा है, तो आप उससे हेल्प मांगने क्यों नहीं जाते, आप उससे हेल्प क्यों नहीं लेते हो। ठीक है, तो उनके बहुत फोर्स करने पे सुदामा फिर डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं द्वारिका जाऊँगा। तो देखिए अब आगे। आफ्टर अ फ्यू डेज सुदामा रेस्ट द्वारिका। कुछ दिनों बाद सुदामा क्या हुआ, वो द्वारिका पहुंच गए। When कृष्णा सॉ सुदामा ही ran out of his palace to welcome him। और जैसे ही वो आगे पहुंचे, जैसे ही उन्हें पता चला कि सुदामा आ रहे हैं, तो वो दौड़ते हुए अपने महल से अपने द्वार पे आए। ठीक है, ही सीटेड सुदामा एंड वॉश्ड हिज फीट विथ हिज ओन हैंड्स। उसके बाद उन्होंने उसे बिठाया, आसन दिया और उनके चरणों को अपने हाथों से धोया। वो एक राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के कारण उन्होंने अमीर गरीब ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किया और उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने हाथों से धोया। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सुदामा वॉज कंफर्टेबल, कृष्णा आस्क्ड हिम हाउ एवरीवन वाज। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने फिर देखा कि अब ये कंफर्टेबल हो चुका है, तो फिर वो उससे पूछते हैं कि बाकी घर में सब लोग कैसे हैं। जैसे होता ना हमारे यहाँ, अब कोई आता तो तुरंत तो नहीं पूछते उससे कि बाकी क्यों आए हैं या फिर क्या काम है। थोड़ा देर हम लोग उनको कंफर्ट देते, वो कंफर्टेबल फील करे, तभी हम लोग आगे पूछते हैं। तो जैसे ही कृष्ण देखते हैं कि अब ये कंफर्टेबल हो चुका है, तो वो उनसे पूछते हैं कि बाकी सब लोग कैसे हैं। Sudama wanted to give the gift to Krishna, but he was feeling a little ashamed as it was a simple gift. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि सुदामा की जो वाइफ थी वो एक डिश प्रिपेयर करके देती है कृष्णा के लिए, राइस का डिश प्रिपेयर करती है। तो वो चाहते थे कि मैं ये गिफ्ट कृष्णा को दूं, लेकिन उन्हें शेम फील हो रहा था, उन्हें शर्म आ रही थी क्योंकि ये बहुत छोटा गिफ्ट था। और कृष्णा क्या थे, एक राजा थे, वो राजकुमार थे द्वारिका के। कृष्णा स्नैच्ड द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, लेकिन फिर भी कृष्ण उसे उसके हाथों से ले लेते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द राइस डिश, और राइस डिश को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। ही एट इट एट वंस एंड इंजॉयड एवरी बाइट। वो उसे जैसे बोलते ना एक बार में ही खा जाना, तो वो उसे खा लेते और एक एक मील को, एक एक बाइट को वो इंजॉय करते हुए। सुदामा स्टेड इन द पैलेस फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों तक वो कृष्ण के पैलेस में रहे। ऑल थ्रू हिज वे सुदामा कुड नॉट आस्क कृष्ण फॉर हेल्प, लेकिन फिर भी सुदामा उनसे बोल नहीं पा रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मतलब मेरा मेन पर्पस क्या है। वो उसे बता नहीं पा रहे थे कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सुदामा लेफ्ट द पैलेस आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, सुदामा जो है वो अपने घर को चले गए। बट ही डिड नॉट से अ वर्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी कृष्ण को नहीं बताया। However, a big surprise awaited him at home, लेकिन घर पे उनका एक सरप्राइज वेट कर रहा था उनके लिए। Instead of his little hut, there was a big palace। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि उनके पास एक छोटा सा हट था जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। तो उस हट के बजाय यहाँ पे क्या हो चुका था, एक लवली पैलेस बन चुका था। हिज वाइफ एक्सप्लेन वॉट हैड हैपेंड। उसके बाद उनकी वाइफ उनको एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। While Sudama was staying at the palace, Krishna had sent his men to build this lovely palace। जब सुदामा उनके घर पे स्टे कर रहे थे, जब कृष्ण के पैलेस में वो स्टे कर रहे थे, उसी टाइम पे कृष्ण ने ऑलरेडी अपने मेन को भेज रखा था ये पैलेस बनाने के लिए। यही होती है ना ट्रू फ्रेंडशिप। सुदामा ने उन्हें बताया नहीं था अपने प्रॉब्लम्स को, लेकिन फिर भी वो समझ गए, उसकी मनोदशा को समझे और उनका हेल्प किया उन्होंने बिना बताए। सुदामा वॉज सो हैप्पी दैट टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस केम टू हिज आईज। वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। ही रियलाइज दैट कृष्णा वॉज इंडीड अ ट्रू फ्रेंड, और उनको रियलाइज हुआ कि कृष्णा ही उनका एक्चुअल फ्रेंड है, जो हर नीड में, हर टाइम पे उनका हेल्प किया। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की, लेकिन फिर भी कृष्ण समझ गए और उन्होंने उनका हेल्प किया। तो इसका मोरल क्या है स्टोरी का, ट्रू फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ईच अदर। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, सच्चे मित्र जो होते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के सिचुएशन को समझते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडेड।
जो भी फ्रेंड हमारा नीड के टाइम पे, ज़रूरत के टाइम पे हमारा हेल्प करे, वही क्या होता है वास्तव में, वही होता है सच्चा मित्र। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ आ गया होगा। बाकी का क्वेश्चंस, वर्ड मीनिंग वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।